let's begin with our last test, that is blocked rotor test. तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. ठीक है, तो जब हमने अपनी टेस्ट स्टार्ट करी थी, नो लोड टेस्ट हमने डिस्कस किया था, तो उसी टाइम हमने कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर डिस्कस कर लिया था. तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे डिस्कस करें ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अपने रोटर को ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि आप मैकेनिकली ब्रेक यूज करके आप क्या करते हो, अपने रोटर को ब्लॉक कर देते हो, यानी कि उसे स्टार्ट नहीं होने देते, रोटेट नहीं होने देते. अब यहाँ पे क्या करते हैं, आपने सप्लाई दिया, अब चूंकि आपने रोटर को ब्लॉक कर दिया है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन आपका कम हो गया, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा. और अगर ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा तो आप इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं रेटेड करंट. आप इस टेस्ट को आप जो कंडक्ट करते हैं वो रेटेड करंट के लिए कंडक्ट करते हैं. और चूंकि ये आपका जो कंडीशन बन रहा है वो शॉर्ट सर्किट का कंडीशन बन रहा है, तो उस केस में लो वोल्टेज is applied for producing rated current. ठीक है, तो अब ये जो टेस्ट आप कर रहे हैं उसमें आप लो वोल्टेज अप्लाई करते हो ताकि वो आपका रेटेड करंट प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि ये आपका जो कंडीशन बन रहा है वो शॉर्ट सर्किट का कंडीशन बन रहा है. पहली चीज. दूसरी चीज, अगर आपने यहां पे रोटर को रोटेट नहीं होने दिया तो आपका जो स्लिप है वो इस टाइम पे 1 होगा, क्योंकि रोटर का स्पीड 0 है. रोटर का स्पीड 0, तो स्लिप s इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपली ns माइनस n अपॉन ns. अगर यहां पे n आपका 0 है तो ns अपॉन ns 1 हो जाता है, यानी कि स्लिप यहां पे 1 होगा. और अगर स्लिप आपका 1 होगा तो जो आपके रोटर पैरामीटर्स होते हैं वो चूंकि आपके स्लिप पे डिपेंड करते हैं, तो जो आपका R2 अपॉन एस है, ठीक है, R2 डैश अपॉन एस है, वो R2 डैश अपॉन एस का वैल्यू मैक्सिमम होने के कारण वो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा. और उस टाइम में जो आपके मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंसेस हैं वो आपके जो सर्किट पैरामीटर्स है उससे ज्यादा होगा. और इस तरीके से आप यहाँ पे ये मान के चल सकते हो कि जो आपके मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंसेस हैं वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि जो आपका रोटर पैरामीटर है वो आपके मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम हो जाएगा. तो ये आपका जो सर्किट डायग्राम है वो सर्किट डायग्राम है आपके इंडक्शन मोटर का, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एट ब्लॉक रोटर टेस्ट, जहां पे आपके जो रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस जो पैरामीटर्स हैं वो आपके मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस पैरामीटर से बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका स्लिप हाई होता है. उस कंडीशन में आप अपने मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को ओपन सर्किट, यानी कि बहुत ज्यादा इंपेडेंस होने का मतलब वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और आपका सर्किट ऐसा बन जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका वॉट मीटर होगा वो टोटल पावर जितना आप इनपुट दे रहे हो अपने मोटर को वो मेजर करेगा. आपका वोल्ट मीटर वो वोल्टेज मेजर करेगा जिसपे आप ये ब्लॉक रोटर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो. और जो आपका ए मीटर है वो करंट मेजर करेगा जिसपे आप आपका ब्लॉक रोटर टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हो. तो यहाँ पे जो VSC है दैट इज इक्वल टू रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाइड टू मोटर अंडर ब्लॉक्ड रोटर कंडीशन. ठीक है, ISC क्या है, फुल लोड करंट, क्योंकि आप ब्लॉक रोटर टेस्ट जो करते हो वो रेटेड करंट पे करते हो. और PSC तो इंपिडेंस अंडर ब्लॉक्ड रोटर कंडीशन. ZSC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं VSC अपॉन ISC अंडर ब्लॉक्ड रोटर कंडीशन. RSC इज इक्वल टू हो जाएगा PSC अपॉन ISC स्क्वायर. देन रिएक्टेंस अंडर
ब्लॉक्ड रोटर कंडीशन कितना होगा, XSC इज इक्वल टू रूट अंडर ZSC स्क्वायर माइनस RSC स्क्वायर। अब यहां पे जो हमने RSC और XSC निकाला है, एक्चुअली अगर आपको अगर आप देखो अपने ब्लॉक रोटर टेस्ट के टाइम में जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होगा वो कैसा है, वो ये है। और यहां पे अगर आप देखो तो जो आपका टोटल RSC आ रहा है वो इन तीनों रेजिस्टेंस का समेशन है। तो यहां पे R2 डैश अपॉन 2 R2 डैश अपॉन 2 दोनों मिलके R2 डैश बन जाएंगे और R1 यानी कि RSC इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं R1 प्लस R2 डैश। और जो X2 जो आपका XSC निकल के आ रहा है वो ये X2 डैश अपॉन 2 और X2 डैश अपॉन 2 मिलकर के बन जाएगा X2 डैश, और इसका समेशन X1 के साथ यानी XSC इज इक्वल टू लिख सकते हैं X1 प्लस X2 डैश। तो यहां पे हम लिख सकते हैं RSC is equal to stator winding resistance plus rotor winding resistance referred to stator side, और XSC is equal to हम लिख सकते हैं stator winding reactance plus rotor winding reactance referred to stator side at standstill। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है कि जो आपका जो रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस है वो पहले ही हमने रेजिस्टेंस टेस्ट में जो डीसी टेस्ट के थ्रू हमने जो आपका स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस है वो हमने मेजर कर लिया था। तो अगर वो वैल्यू हमें पता है तो हम आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, R2 डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू RSC माइनस R1। ठीक है, और यहां पे जो आपके रिएक्टेंस वैल्यू हैं, जो आपका स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग रिएक्टेंसेस हैं, उसको दोनों को सेपरेट करने के लिए यहां पे एक हम एजम्पशंस लेते हैं। और वो एजम्पशन क्या होता है, वो एजम्पशन है कि जो आपका स्टेटर वाइंडिंग रिएक्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू रोटर वाइंडिंग रिएक्टेंस रेफर टू स्टेटर साइड, दैट विल बी इक्वल टू XSC अपॉन। और इस तरीके से हम अपने वाइंडिंग के पैरामीटर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं।